स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस का वचन पत्र रिलॉन्च हुआ है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने वचन पत्र को रिलॉन्च किया। राहुल की तस्वीर न होने पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। अब नए वचन पत्र में कांग्रेस ने भूल को सुधारा है। नए वचन पत्र में राहुल और प्रियंका की फोटो भी शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। कांग्रेस ने रिलॉन्च किया है अपना वचन पत्र। अब नए वचन पत्र में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने कई सवाल उठाए थे। अब नए वचन पत्र में कांग्रेस ने अपनी भूल को सुधारा है। तो राहुल की तस्वीर न होने पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए थे कि राहुल गांधी कहां हैं इस वचन पत्र में। आपको बता दें कि 28 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का ये वचन पत्र, जिसमें कई स्थानीय मुद्दे भी हैं, अलग अलग ये वचन पत्र जारी किया गया है। और ये तस्वीर भी हम देख रहे हैं। देखिए पीसीसी चीफ कमलनाथ। ज्यादा अपडेट हम ले लेते हैं। हमारे संवाददाता वासु जुड़ चुके हैं। वासु, एक नए वचन पत्र को कांग्रेस ने रिलॉन्च किया है, लेकिन अब अपनी भूल को सुधारा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस वचन पत्र में दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? देखिए करिश्मा, ये कांग्रेस का मुख्य वचन पत्र लॉन्च हुआ है। इसके पहले जो वचन पत्र लॉन्च हुए थे वो मिनी वचन पत्र थे और सभी 28 विधानसभाओं के लिए उन्हें अलग अलग प्रत्येक लॉन्च किया गया था। ये जो कांग्रेस का नया वचन पत्र है, जाहिर तौर पर इसमें कांग्रेस ने अपनी भूल को सुधारा है। पुराने जो वचन पत्र जो थे, मिनी वचन पत्र थे, उसमें राहुल गांधी का फोटो नजर था, लेकिन इस वचन पत्र में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मध्य प्रदेश से अगर बात की जाए तो सिर्फ कमलनाथ का फोटो है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके फोटो नदारद रखे गए हैं, ताकि किसी भी तरीके का कोई डैमेज ना हो और कांग्रेस में जो आपसी भीतरघात की बात सामने आती है वो ना, इसलिए सिर्फ कमलनाथ का फोटो इसमें मुख्य रूप से शामिल किया गया है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने जो वचन दिए थे उनके क्रियान्वयन का वादा कांग्रेस ने एक बार फिर से किया है। इसके अलावा जो नए वचन है वो भी शामिल किए गए हैं। और वासु, मुख्य बिंदु बताएं इस वचन पत्र के, आखिर है क्या, इसके पीछे की मंशा आखिर क्या रही है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वचन पत्र से जुड़े हुए? बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कोविड का संक्रमण काल चल रहा है। जनता के सामने अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कोविड से कैसे उबरा जाए। तो कांग्रेस ने एक बड़ा वादा किया है, जिन परिवारों में कोविड-19 के चलते किसी सदस्य की मृत्यु हुई है तो उन पीड़ित परिवार के किसी एक परिजन को कांग्रेस संविदा आधार पर सरकारी नौकरी देने की बात कर रही है। इसके अलावा युवाओं पर रोजगार के लिए बेहद फोकस्ड ये वचन पत्र नजर आ रहा है। बिना ब्याज का लोन उच्च शिक्षा के लिए भी कांग्रेस ने देने का वादा किया है। इसके अलावा कर्ज माफी की जो प्रोसेस चल रही थी, जो 2018 का सबसे बड़ा मुद्दा था करिश्मा, एक बार फिर से कांग्रेस ने इस और ध्यान आकर्षण किया है कि जितनी चरण की जो कर्ज माफी हो गई थी और जितने चरण बचे हुए थे उनको एक बार फिर से कांग्रेस पूरा करेगी। चलिए वासु, खुद हमारे साथ योगेश यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। उनसे ही जान लेते हैं इस वचन पत्र के पीछे की मंशा। योगेश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आपको बंसल न्यूज में। जी नमस्कार जी। योगेश जी, ये वचन पत्र हम देख रहे हैं, मुख्य वचन पत्र बताया जा रहा है कांग्रेस का, लेकिन इस बार देखिए जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहाँ है, तो इस वचन पत्र में हम उनकी तस्वीर देख रहे हैं। सबसे पहले तो इस वचन पत्र के मुख्य बिंदु आपसे जानना चाहूंगी, क्या मंशा रही है, और फिर बीजेपी ने जो सवाल उठाए हैं उसके जवाब में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात महत्वपूर्ण यह है कि जो वचन पत्र हमने 2018 के अपने एजेंडा में किए थे, पत्र में किए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सरकार को तोड़कर, काबिज होकर उन वचन पत्रों पर कुठाराघात किया, अवरोध उत्पन्न किया, चाहे किसानों के मामले में, चाहे स्वच्छ प्रशासन के मामले में, हम उन वचन पत्र को वापस पुनः दोहरा रहे हैं। और उसका लक्ष्य यही है कि निर्बाध गति से मध्य प्रदेश जो मैग्निफिसेंट के माध्यम से कमलनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, उस पर जो अंकुश किया भारतीय जनता पार्टी ने, उनको हम दोहराएं और अपने वचन पत्र को सच्चा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर निभाएं। दूसरी बात है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप जानते हैं मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। प्रदेश में कोरोना पीड़ित के साथ जिस तरीके से दगा हुआ है या झूठ किया गया है, या क्या आम आदमी प्रताड़ित हुआ है या मौतें हुई हैं, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। ये वचन पत्र का हमारा पूर्ण लक्ष्य है। इन बिंदुओं के अलावा क्षेत्रीय आधार पर जहां जहां विधानसभा चुनाव है वहां पर भी कई बातें हैं, उनकी समस्या है, तो क्षेत्रीय आधार पर भी हमने वचन पत्र में समाहित किया है। हमारा वचन पत्र संतुलित है, शिगुफेबाजी नहीं है, सिस्टमेटिक है। उसमें हर बात को हमने एक आकलन करके किया है, वैज्ञानिक आधार पर वचन प्रस्तुत किया गया है। उसमें लफाजी नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हुआ करता है। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी भी सर जुड़ चुके हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रजनीश जी, क्या कहेंगे इस वचन पत्र को देखकर? कांग्रेस तो कई दावे कर रही है कि काफी संतुलित ये वचन पत्र है और उसको लेकर जनता के बीच जाएगी कांग्रेस।
देखिए, पहले ये कपट करते हैं, वचन पत्र के नाम पर कपट पत्र सिद्ध करते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो जिस प्रकार से लूट खसोट मचाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को प्रदेश को बेचने की कवायद शुरू कर देते हैं और लगातार 15 महीनों के शासन में लोगों ने देखा है। अब काट की हारी बार बार नहीं चढ़ सकती, क्योंकि जिस प्रकार से छल किया, कपट किया, 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक गिनती करते थे, 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे, कर्जा माफ नहीं हुआ। तो कर्जा माफ नहीं हुआ, 54,000 करोड़ रुपया का जो कर्जा किसानों का ये बताया करते थे, वो उसका 10% भी किसानों के साथ में उन्होंने कर्जा माफ करने का नहीं किया 10 दिनों में। तो उस कर्ज माफी के मुद्दे को भी इन्होंने वचन पत्र में रखा है, उस बिंदु को भी रखा है, शामिल किया कर्जा माफ नहीं किया, 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया, 15 महीने तक शासन में रहे, लूट खसोट मचाते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, ट्रांसफर पोस्टिंग को दलाली का अड्डा बनाने का काम इन्होंने लगातार किया, अवैध उत्खनन, अवैध शराब, ये सारे आरोप कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के हैं। भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष के नाते जो कह रही थी वो तो सामने ही है, इसलिए सबके सामने उजागर हो चुकी है। इसलिए अब ये क्या कहते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये कपट पत्र है, केवल कपट छल प्रपंच करने के लिए जनता से शिकारी आता है, जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, ये जनता ने सीख लिया है, जनता ने समझ लिया है। लोकसभा चुनाव में जवाब दिया था और 28 विधानसभा क्षेत्रों में जवाब देगी। बाकी कोरोना की बात करते हैं, 40% से ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई है, इनकी संगी साथियों की सरकार है, पड़ोसी छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, पड़ोसी राजस्थान में इनकी सरकार है, कोरोना से मौतें हो रही हैं, तमाम प्रकार के प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में भी पड़े। 1 रुपया एक ठेला की मदद की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। वेंडर्स को, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो फेरी वाली लगाने वाले, मूंगफली वाले, पोमचे वाले हैं, उनको 10,000 का बिना ब्याज का लोन दिया। मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य देश में, सबसे नंबर 1 का केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की योजना। जवाब ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ पीछे, महाराष्ट्र पीछे, पंजाब पीछे। जी योगेश जी जवाब दीजिए रजनीश जी के सवालों का। देखिए, मैं पहले बता देना चाहता हूं कि इन लोगों को आरोप पत्र ही आता है, घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं, क्योंकि दिमागी रूप से और नियोजन रूप से इनका दिवालियापन हो चुका है। तो ये आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, और आरोप भी कैसा, झूठा आरोप। मैं बोलता हूं तथ्यात्मक आधार पर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आपका कृषि मंत्री कमल पटेल स्वयं कहता है कि कर्ज माफी हुई है, ये विधानसभा पटल में कहा। अब एक झूठ की सीमा होती है। अब किसानों का ऋण माफ कितना हुआ है, दस्तावेज हम प्रस्तुत कर चुके हैं, थोड़ा तो कीजिए। अच्छा, ये दूसरे राज्यों से तुलना करके ये कहते हैं कि भाई वहाँ ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और मध्य प्रदेश में यदि ये हो रहा है तो कोई खास बात नहीं। मतलब आप मौतों को स्वीकार कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की नहीं, उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी ऐसे हालात बने हुए हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश की तो वो बात कर ही रहे हैं। कांग्रेस की सरकार भी वहाँ है। मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? हमारा प्रश्न इनसे, आपको महाराष्ट्र से आप ये कह रहे हैं कि वहाँ डकैती पड़ रही है तो हम चोरी कर रहे हैं, तो हमारी चोरी क्या जायज है? ये इसलिए छल है, कपट है, ये झूठ है, क्योंकि आप वहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं है क्या? अरे भाई, कांग्रेस पार्टी। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। रजनीश जी, योगेश जी, बताइए, आपके पास कोई विजन है कि नहीं? चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन बस यही कोशिश है कि जनता के बीच जब जाते हैं तो जो दावे पहले किए जाते हैं उन दावों को पूरा किया जाए, उन वादों को पूरा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस ने अपना वचन पत्र रीलॉन्च किया है। हालांकि हमने देखा कि दोनों प्रवक्ताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता रहा, लेकिन इस वचन पत्र में जो एक मुख्य बिंदु यही है, कर्ज माफी को लेकर, इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर कई ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस ने अपने इस मुख्य वचन पत्र में कांग्रेस लाई है। इसके साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तस्वीर को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि वचन पत्र में उनकी तस्वीर नहीं है,